मेरा और मेरे बेटे का ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगा ये कंफर्म है। क्योंकि हमें हाँ, तो बहुत लोगों के मन में ऐसा भी ख्याल आता होगा कि बहुत लोग पूछते भी हैं लाइव में मेरे कि क्या आप सूरत में कब से रहती हैं, क्या है। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा हूँ मैं सूरत आने से पहले कहाँ थी और मैं जहाँ थी वहाँ से सूरत क्यों आई। तो ये पार्ट 2 मेरा जा रहा है। इसको भी आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार दीजिएगा जैसे आप लोग दिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो हर हर महादेव। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं सूरत कैसे आई और सूरत के पहले मैं कहाँ पे थी और जहाँ थी वहाँ से सूरत आना कैसे हुआ हमारा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मुंबई में थी, मुंबई के नाला सोपारा संतोष भवन में। वहाँ हमारा एक घर था 10 बाई 20 का, लेकिन पारिवारिक मैटर में या किसी भी वजह से वो हटा दिया गया, बेच दिया गया। उसके बाद हम लोग भाड़े से रहने लगे। हालांकि हम लोग का उस समय का जो दशा था बहुत मारमरिक था। हम पतरे के रूम में रहा करते थे और उस दौरान बहुत सारी बातें हुई। अब सारी बातें तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, हमको याद भी है तो नहीं बोल सकते, बहुत सारा बात तो मुझे याद भी नहीं है, इसलिए शॉर्ट में ही आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एक दिन आता है जबकि वहाँ पे भले हमारा पतरे का ही था, भले भाड़े पर हम लोग थे, लेकिन सारा सामान हमारे घर में था। हालांकि वहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं मुंबई में कोई जॉब नहीं करती थी। मैं मुंबई में जैसे कि छोटा मोटा ऐसे क्लचर बनाना या हार वगैरह वहाँ बनाना जो सेलिब्रिटी लोग पहनती हैं, तो उसका महज मुझे, या ट्यूशन, नाला सोपारा में ट्यूशन पढ़ाती थी, तो महज बहुत मैं मेहनत करती थी, तो महीने का 1000-1500 आ जाता था, ऐसे मैं करती थी। तो एक दिन ऐसा दिन आया कि अचानक वहाँ से सब कुछ फैसला हो गया बेचने का और वहाँ से यहाँ आने का। तो ये फैसला क्यों हुआ ये मैं बताती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ इसमें, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, बट लग रहा है तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ से आना कैसे हुआ, किसी ने फ़ोन करके, अब देखिए भाई, कोई अगर कान का कच्चा है, हाँ, और मजबूर है, समय हारा हुआ है, तो अगर कोई उसको, अगर मैं अपने पे ले रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, मैं समय की मारी हूँ, और अगर कोई मुझे ये बोलेगा ना कि मैडम यहाँ पे आपको 30,000 सैलरी मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे जाके देखूँ क्या सच है क्या, ये चीज़ें मैं कोशिश करूँगी। लेकिन ये जॉब की बात है, हमें नहीं जमा तो हम रिटर्न आ जाएंगे। हम ये बहाना करके जा सकते हैं कि हम गाँव जा रहे हैं, हम 1 महीने बाद आएंगे, हम 15 दिन बाद आएंगे, एक हमारे पास ऑप्शन होता है वापसी का। लेकिन जब एक शहर से हम सब कुछ अपना गृहस्थी बिगाड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं, किसी के एक कहने पर कि यहाँ चले आओ, बहुत रुपया है यहाँ पे, क्योंकि वो इंसान सब जब किसी के साथ कोई रहता है ना, तो उसका मानसिकता बहुत अच्छे से जानता है कि मैं क्या, कौन सा कमज़ोर नस दबाऊंगा तो इससे क्या होगा। तो वही हुआ। उस समय भी मुझे बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं था और अभी भी मुझे बहुत बुद्धि नहीं है। उस समय मुझे बहुत बुद्धि नहीं था, लेकिन मैं रोकी थी कि ये सब क्योंकि हमारा ऑटो था वहाँ पे और सारा सामान था, टीवी से लेकर के, डिश से लेकर के, बेड से लेकर के, जूते का शोकेस से लेकर हर चीज़ हमारे पास था। लेकिन सब कुछ फटाफट कुछ तो बेचा गया, कुछ तो फ्री में दे दिया गया, क्योंकि हर सामान तो बिकने जैसा होता नहीं है। तो आधा से ज़्यादा फ्री में चला गया। थोड़ा बहुत बिका, जैसे कि टीवी बहुत कम दाम में बिका, पंखा बहुत कम दाम में बिका, और जो हम लोगों से बना वो हम लोग लेके आए। उस समय मैं बता दूं कि मेरा भाई भी मेरे साथ था और मेरा बेटा बहुत छोटा सा था। लेकिन सूरत आने के बाद जिन लोगों ने बुलाया था, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी 0% सपोर्ट नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद पूरा माहौल ही चेंज हो गया, हम लोग का रहन सहन चेंज हो गया और बहुत सारा प्रॉब्लम आया। वो सारी बातें हम नहीं बता सकते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आया। इसके बाद एक समय ऐसा आया, मेरे बहन और भाई जितने लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा आया, मेरा बच्चा बहुत छोटा सा था, जो ऑटो था, ऑटो से ही हमारा घर चलता था, क्योंकि उस समय किसी को रास्ता पैरा कुछ भी नहीं पता था। जो भी हमारे घर में 100-50 आता था, उससे हम लोग का गुजारा जो हो रहा था, वो भी एक दिन रुक गया अचानक। वो कैसे रुका ये भी मैं विस्तार से बताती हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगी। कि किसी ने बोला कि यहाँ पे जगह है, आप यहाँ पे दुकान डाल दो।
तो वहाँ पे दुकान डाला गया। तो वहाँ पे जैसे कि पान शॉप डाला गया। इसके बाद थोड़ी कुछ दिन के बाद ये दिमाग काम किया कि नाश्ते का होगा तो चलेगा, यहीं पे लोग चाय भी पी लेंगे, यहीं पे नाश्ता भी करेंगे, यहीं पे पान मावा भी खाएंगे। चलिए यहाँ तक तो दिमाग सही था। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जब कोई भी अगर एक सीढ़ी ऊपर जाता है थोड़ा सा, तो टांग खींचने वाले बहुत आ जाते हैं। तो वहाँ पे यही हुआ कि ये पान का शॉप मुझे दे दो, ऐसा कुछ। वहाँ मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ तो कृपया करके कोई बुरा ना मानेगा। तो पान शॉप मुझे दे दो, आप ये चलाओ, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे हुआ। कुछ ही दिन चला और ऑटो दुकान के सामने खड़ा होता था। कुछ ही दिन चला, जैसे ही हमें ऐसा लगा कि अब हमारा दिन सही हो जाएगा, अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चलने लगेगा, वैसे ही एक दिन अचानक क्या होता है, क्या खबर आता है कि ऑटो पुलिस वाले खींच के लेके चले गए और उस पर इतना ज़्यादा फाइन मार दिए कि जितने का ऑटो नहीं था उतना फाइन मार दिए। हम लोग के पास 1 रुपया नहीं। उस समय की स्थिति बहुत डगमग थी, बहुत बेकार थी। तो ऑटो छुड़ाने का तो एकदम से सपना ही छोड़ दो। हाँ, फिर इसके बाद दुकान भी टूट गया। अब स्थिति इतनी दयनीय हो गई, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं कि तुम लोग खा रहे हो नहीं खा रहे हो, कैसे हो, छोटा सा बच्चा है, भाड़े का रूम है। उस समय की मैं बात बता रही हूँ। उसी समय मैं घर से कदम बाहर निकाली थी नौकरी करने के लिए, जबकि उसके पहले अगर मैं नौकरी की चर्चा किया करती थी तो मुझे बोला जाता था कि नहीं, तुमको नौकरी नहीं करना है। तो जब एकदम से स्थिति एकदम दयनीय हो गया और मैं साड़ी में स्टोन लगा रही थी, और स्टोन का कितना मैं कमा पाऊंगी, बहुत मेहनत करूंगी तो 2,000 नहीं 2,500, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। वो मैं अपना पर्सनल खर्च निकाला करती थी ऐसा करके। तो फिर मैं एक दिन बोली कि जो है कि हमें लग रहा है कि अब मुझे घर से बाहर निकलना होगा, नौकरी करना होगा। उस समय मेरा बच्चा महज 7 साल का था, बहुत छोटा सा बच्चा था मेरा। लेकिन भगवान की दया से इतना कर्म नहीं खराब है, इसलिए मेरा बच्चा बहुत समझदार और बहुत संस्कारी आज भी है। तो उस समय हमें नौकरी मेरे लिए ढूंढा गया और नौकरी मेरा लगा भी और मैं शुरुआत कर दी। उस समय मैं घर से निकली थी जब मेरे घर का स्थिति एकदम से दयनीय हो गया था, बहुत बुरा दशा हो गया था। उस समय मैं घर से बाहर निकली थी। आज वो जर्नी मुझे 9 साल कंप्लीट हो गया। हाँ, 9 साल हो गया। उस समय मैं घर से बाहर निकली थी नौकरी करने के लिए और आज तक मैं नौकरी की थी। लेकिन इसके बीच का मैं बता दूं कि मैं ये सोच के बिल्कुल भी नई नौकरी कर रही थी कि मैं इतना लॉन्ग टाइम नौकरी करूंगी। मैं ये सोच करके नौकरी कर रही थी कि मैं 1 साल 2 साल हेल्प कर दूंगी, मेरे घर का स्थिति सही हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं था कि मैं नौकरी करूँ। आज भी मेरा इच्छा नहीं होता कि मैं नौकरी करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं करती हूँ। हालांकि अभी मेरे घर में बहुत बम्पर झगड़ा हुआ, खैर होता रहता है, ये भारतीय परिवार है तो हर घर में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय से आज तक मैं नौकरी की। लेकिन जब मैं ये सोची कि मैं छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा समय नहीं आया। ऐसा समय क्यों नहीं आया कि ये होता है ना, मनुष्य के अंदर लालच होती है, तो वो चीज़ें स्वाभाविक है, सबके अंदर होती है। जब मैं नौकरी करना शुरू की तो मैं बताई, जैसे कि घर की बात बोली तो उसमें फंस गए हम। जैसे कि लोन भरना, अब 15 साल लोन भरो। फिर इसके बाद मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, क्लास बढ़ती गई, कपड़े बढ़ते गए, खर्चे बढ़ते गए, तो नौकरी छोड़ना इम्पॉसिबल हो गया। और अब तो हमारी स्थिति जो है, ऐसे तो ठीक है, लेकिन अगर हम डीप में जाकर के सोचें तो हमारी स्थिति बद से बदतर अभी तो चल रही है, लेकिन आगे आने वाली समय में हो सकती है। क्योंकि ये भी मैं बताऊंगी कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ और किस कारण से बोल रही हूँ। ये भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोली कि आने वाले समय में मेरा और मेरे बेटे का ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगा। कंफर्म है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है। क्योंकि भाई जो जहाँ रहता है वो चीज़ें समझता है, और दूर तक जब नज़र जाती है तो ये समझ में आ जाता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही घातक होगा। तो यही सारी कारण है, यही सब चीज़ें देख करके मैं जो है कि सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, जबकि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ सोशल मीडिया पे। इसलिए मैं बता दूँ आप लोगों को, 90,000 मेरे फॉलोअर्स हो चुके थे, लेकिन मैंने इंस्टा बंद कर दिया। 7,000 मेरे फॉलोअर्स फेसबुक पे हो गए थे, लेकिन मैं फेसबुक बंद कर दी, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं पूरा समय
यूट्यूब पे दे रही हूँ और आप सभी लोगों से मैं पूरा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग मेरा बहुत सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी कहानी बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ या खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस कुछ अपनी बहनों को उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस अपने बारी को यहीं पे विराम देती हूँ।